जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, नेगेटिविटी को साइड करके पॉजिटिव सोच रहे होंगे और बहुत खुश रह रहे होंगे अपने परिवार के साथ। तो गाइज, कल का मैं एक थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। जो मैंने शरद पूर्णिमा का वीडियो डाला था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया उसको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी रीडिंग हुई है ना, उस सच में आपके साथ रेजोनेट हो। भगवान आपको ढेरों सारी खुशियाँ दे, आशीर्वाद दे, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई गम ना आए, कभी भी कोई दुख ना आए। तो ये मेरी परमात्मा से दुआ है। तो अभी आज का मैंने टॉपिक लिया है। मुझे ना चैनल हो रहा था कि कोई ना ये चैनलिंग मैसेज है, ये कोई ऐसा परेशान है, कोई किसी को टॉर्चर कर रहा है, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं भी हो। कोई डर डर के रह रहा है, कोई बहुत डरता है कि मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा ना हो जाए, मतलब कुछ डर, जैसे कुछ भी डर जिसके अंदर है, किसी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा डर रहा है और कोई किसी को डोमिनेट भी कर रहा है, परेशान भी कर रहा है। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कि वो आप क्यों डर रहे हो और वो आपको क्यों मतलब टॉर्चर कर रहे हैं। और आपका अब, अगर आपको किसी ने टॉर्चर किया है तो अब उनके साथ क्या होने वाला है और आपको कौन सी खुशियां मिलने वाली है, आपका डर भगवान कैसे दूर करने वाले हैं। तो देखते हैं। देखिए, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो एक भजन सुनाऊंगी मैं आपको, थोड़ा सा 2 लाइन है, क्योंकि भजन सुन के ना आत्मा शुद्ध होती है। तो जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ तब तक मैं आपको एक गाना सुना देती हूँ, भजन सुना देती हूँ। तो देखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे एक भजन है ना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। तो देखिए, अगर हमारे सिर पर सीताराम हैं, भगवान कृष्ण हैं, राधा रानी है, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो देखते हैं गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं। ठीक है। तो देखते हैं, आज जो आपको परेशान कर रहा है, जिससे आपको डर लग रहा है, जो आपको डोमिनेट कर रहा है, जो आपको किसी किसी को, अगर कोई हो सकता है ब्लैकमेल भी कर रहा हो, तो उसके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, उसके साथ क्या होने वाला है ये देखते हैं अभी हम। तो शिव शक्ति से भी ले लेती हूँ 2 कार्ड, अगर हुआ है। आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, जब हमारा खुद का अपना आप ठीक होता है तो हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो देखते हैं, कार्ड आपके सामने लग चुके हैं। अभी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ी देर आप अपनी ना, जब रीडिंग सुनते हो तो आंखें बंद करके कान्हा, कृष्ण भगवान, राधा रानी का ध्यान करो कि जो भी रीडिंग हो ना मेरे साथ रेजोनेट हो और वो सच में मेरे साथ हो। अगर तो ये 100% होता है। तो देखिए, देखिए आगे ना, पहला कार्ड देखिए। आपको बहुत ज़्यादा कोई टॉर्चर कर रहा है, इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है ना कि आप परेशान हो चुके हैं, आप थक चुके हो बहुत ज़्यादा। आपकी ज़िंदगी में इतना टावर मोमेंट आया है ना कि जो भी, जिस बंदे ने भी आपको, या जहाँ भी, घर में, बाहर, कहीं भी ऑफिस में, जिसने भी आपको टॉर्चर किया ना, आप बहुत बुरी तरह से आपको उसने टॉर्चर किया है। तो अब देखते हैं, पहला कार्ड तो आ गया जिसने किया और सच में किया है। तो अब देखते हैं कि उसके साथ क्या होने वाला है और आपको क्या मिलने वाला है, आपको भगवान क्या न्याय दिलवाने वाले। देखिए, अब उसके साथ ना ये होने वाला है, अब वो खुद परेशान होगा, जिसने आपको इस टावर मोमेंट में ला के खड़ा किया, टॉर्चर कर करके आपको इतना मजबूर कर दिया। देखो, कोई इंसान ऐसा भी था ना जो मरने के लिए, जैसे उसने ना
वैसे कभी भी हमारे को कितना भी दुख आए, कितना भी संकट आए, हमें कभी मरने की, आत्महत्या के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। ये महापाप होता है। हम दूसरों के पीछे क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करें? जो भगवान ने हमें जन्म दिया है, तो हमने दूसरों के पीछे क्यों उसको गँवाना है? तो कोई ऐसा भी इसमें है, जिन्होंने ना कई बार मरने की कोशिश की कि मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा है। इतना ज़्यादा टॉर्चर उनको किया है। तो अभी देखो, जिसने आपको टॉर्चर किया ना, अब उसके ऊपर इतनी परेशानियाँ आने वाली है ना, कि वो सोच भी नहीं सकता। अब उसके साथ भी वही सब होने वाला है। और अब देखिए, परमात्मा ने आपको ये पावर दे दी है, अब आप डरने वाले नहीं हैं, आपको डरना नहीं है। अब आपके पास बहुत पावर आ चुकी है। अब माता रानी आपको इतनी शक्ति दे रही है ना, कि जो भी आपने ना, अब जिसने आपको टॉर्चर किया है ना, जिसने आपको इस हालत में किया है ना, अब आप इतनी शक्तिशाली बन गए हो ना, कि वो अब आपके आगे टिक भी नहीं सकता है। आपने अपने को बहुत ही शक्तिशाली बना के रखा, बहुत मजबूती से। इसमें ना लेडीज़ का ज़्यादा है ना? कोई कोई लेडीज़, मतलब आप बहुत सुंदर हो, एक तो बहुत देखने में सुंदर हो, बहुत प्यारे हो आप देखने में, पर आपके ऊपर ना बहुत सारा टॉर्चर किया गया है, बहुत परेशान कर दिया गया है। पर आप मजबूत हो गए हो, आप इतना मजबूत हो गए हो ना, कि अब आपको कोई हिला नहीं सकता। अब जो नेगेटिव लोग थे, वो आपके आगे टिक नहीं सकते, ठीक है? देखिए, अब आपकी ज़िंदगी में कितना प्यार आने वाला है। देखिए, करवा चौथ भी आ रही है ना, तो अब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। आप प्यार आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा प्यार होने वाला है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली है। अगर आपको किसी ने इस हालत में कर दिया था ना, तो अब वो ख़त्म हो गया, अब वो खुद परेशान होने वाला है। अब आपने अपनी पावर से, अब आपके पास पावर है, तो आपसे डरते भी हैं। अब वो डरते हैं, वो जिन्होंने आपको इस हालत में किया था, और आपके जीवन साथी और आप बहुत ही प्यार से रहने वाले हैं, ठीक है? तो आगे देखिए, अब आपके पास ना बहुत सारी ग्रोथ आने वाली है, बहुत सारा पैसा आने वाला है, और आप एक ऐसे इंसान हो ना, बिल्कुल डाउन टू अर्थ इंसान हो। आपके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है, आपका दिल बहुत साफ सुथरा है। आप ना कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, आप हर पशु पक्षी से आपको प्यार है। और आप बहुत ही शांत, और आपके पास बहुत सारी ग्रोथ आने वाली है, बहुत सारा पैसा आ चुका है या आने वाला है, पर आएगा जरूर, ठीक है? आपको बहुत खुशियां देने वाली है। अब ये टावर मोमेंट आपका खत्म हो चुका है, अब आपको खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है ना? आप ना बहुत ही, मतलब बहुत अच्छा दिल है आपका। आप एक मासूम मासूम इंसान हो, बहुत मासूम, ठीक है? क्योंकि वह आपका दिल बहुत ही साफ है, बहुत साफ सुथरा दिल है आपका। और आप एक ग्रेसफुल, बहुत ही सुंदर, स्मार्ट, और देखने में भी आप बहुत सुंदर हो, है ना? जिसका बोलते हैं, बाहर से सुंदरता नहीं होनी चाहिए, दिल सुंदर होना चाहिए। तो आपका वो दिल बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा जानवरों से, पशु पक्षियों से आप बहुत प्यार करते हो, देखिए। अब अगर आपको किसी ने, एक इसमें देखिए, अगर कोई ऐसा हो सकता है जिसके कभी ऐसे बेबी ना हुआ हो, बच्चा ना हुआ, और उसके घर में किसी ने प्रेशर डाला हो, और उसने कई बार सोचा हो कि मैं बस अब मर जाऊंगा, या मर जाऊंगी मैं, ठीक है? तो अभी देखिए, आप खुश हो जाइए। अगर ऐसा कुछ है, तो आपके घर में बेबी आने वाला है, आपको खुशखबरी मिलने वाली है, 100% मिलने वाली है। साल के अंदर अंदर ना आपको खुशखबरी मिलने वाली है, अगर आपके बेबी नहीं है। और ऐसे भी किसी को भी, जिसको भी ये रीडिंग आई है ना, उनके घर में बेबी आने वाला है, या कोई नया मेहमान आने वाला है। मतलब या तो किसी की शादी हो सकती है, या किसी की बच्चा हो सकता है। और आप एक बहुत ही, अब ना आपका जो बुरा टाइम था, वो खत्म हो चुका है। अब आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने वाले हो। एक, मतलब आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, और जो आपने पीछे मेहनत की है ना, आपने बहुत मेहनत की है, और उस मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है, और बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक तो किस आपके घर में कोई बेबी आ रहा है, या कोई नई खुशखबरी आ रही है, कोई भी नई खुशखबरी आपके घर में आ रही है, और आपके घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है, ठीक है? तो अभी देखते हैं, और देखिए, सक्सेस, आपके घर में सक्सेस भी आने वाला है। एंजल का मैसेज है कि आपका अब ये बुरा टाइम ख़त्म हो गया है। अगर आप कहीं ऑफिस में, कहीं आपको कोई ऐसे नीचा दिखा रहा था, या आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, अब आपको उस टावर मोमेंट से आप, अब मतलब आप उसमें से अब
भगवान ने आपको साइड कर दिया, अब दूर कर दिया आपका बुरा समय। अब आपको सक्सेस मिलने वाली है और बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है आपको, ठीक है। और देखिए, कम्युनिकेट आपको ना बोलना है, मतलब अगर चुप नहीं रहना है आपको, आप ना चुप हो जाते हो, बोल नहीं पाते हो। कोई ऐसा है ना जो बोलना तो सब कुछ चाहता है पर बोल नहीं पाता है, तो आपको बोलना है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपके पास ये पावर है, अभी आपको राधा कृष्ण ने ये पावर दी है। देखिए, अब आपको नहीं डरना है, आपके पास बहुत हिम्मत है, बहुत स्ट्रांग हो आप, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए, महारानियों जैसी, महाराजे जैसी ज़िंदगी आपकी है, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको खुल के बोलो, डरना नहीं है आपको, ठीक है। जो भी आपके दिल में है बोलो, गलत नहीं बोलना है, बाकी बोलो, है ना। अचानक से ना आप अचानक से आपको कुछ मिलने वाला है, कोई भी खुशखबरी मिलने वाली है आपको, ठीक है। एंजल आपको कह रही है कि आपको अचानक से एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि आप खुश हो जाओगे, अंदर से खुश हो जाओगे। जो भी आपके गम थे, दुख थे, सब दूर होने वाले हैं, ठीक है। भगवान आपके सारे दुख दूर करने वाला है। बहुत ज़्यादा दुख झेलने हैं आपने, बहुत टावर मोमेंट आपने, ये बहुत गंदा टाइम आपने झेला है, तो अब ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और देखिए, आपकी ना अब रिकवरी हो रही है, आपको जो भी बुरा टाइम था वो ख़त्म हो रहा है और आपको आगे बढ़ना है। आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि ये परमात्मा मुझे शक्ति दे, और जो आप बोल नहीं पाते ना, उसके लिए आपने हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी है कि मुझे शक्ति दो बोलने की। आपको डरना नहीं है, आगे खुल के बोलना है, और जब आप खुल के बोलोगे तो कोई भी आपके सामने, कोई भी आपको नीचा नहीं दिखा सकता। हमारे को जो बंदा कमज़ोर होता है ना, उसको सभी लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप तो कमज़ोर हो नहीं अब, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए, लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको जो आपकी इंट्यूशन कहती है आपने वो सुनना है। जो आपकी अंतरात्मा कहती है ना, आपको वो सुनना है। आपकी आत्मा क्या कहती है, आपको वो सुनना है। आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, कौन मुझे क्या कह रहा है। और आप ना बहुत ही इंट्यूटिव हो आप, मतलब आपको ना पता लग जाता है। आप बंदे को देख के, उसके चेहरे से देख के, उसके हाव भाव से आप पता कर लेते हो कि इसके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है। तो आपके अंदर बहुत सारी इंट्यूशन है, तो आपको उसका फ़ायदा उठाना है और आपको मानना है। जो आपके अंदर से निकल रहा है ना, उस इंट्यूशन को आपने मानना है। जो भी आपको कुछ भी, भगवान खुद नहीं आते, हमारे को हिंट देते हैं। तो आपको अगर कोई ऐसा हिंट मिल रहा है तो उसको आपने ऐसे नहीं जाने देना है, मानना है उसको और फिर आगे बढ़ना है ना। देखिए, टेक एक्शन आ गया ना। अभी देखिए, आपको एक्शन लेना है इन लोगों पर, जिन लोगों ने आपके साथ ये काम किया है ना, उनके, अब आपने रुकना नहीं है, अब आपने एक्शन लेना है। और एक्शन लेने के लिए आप तैयार हो, आप एक्शन ले सकते हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, आपको एक्शन लेना है। अब एक्शन लेने की ज़रूरत भी है, और एक्शन लेने का टाइम भी आ गया। आपने जो सहन किया है उसको छोड़ दो और एक्शन लो। अभी किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास ना आपका प्यार है। आपको ना, पहले मेरे को लग रहा आपको किसी ने आपके प्यार से भी दूर करने की कोशिश की है, ठीक है। पर ये देखिए, ये करवा चौथ से पहले ही ना आपके पास प्यार आने वाला है, बहुत ज़्यादा प्यार। आप दोनों मियाँ जो भी आपके हस्बैंड वाइफ दोनों है ना, आपस में बहुत ज़्यादा, अगर कुछ मन मुटावित हो, ख़त्म होके बहुत प्यार आने वाला है। और जिन्होंने गलत किया उनके ऊपर अब आपको एक्शन लेना है। आपको डरना नहीं है, आपको चुप नहीं रहना है, आगे एक्शन लेना है और फिर आगे बढ़ना है। तो देखते हैं शिव शक्ति क्या कहते हैं। देखिए, शिव भोले बाबा की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ठीक है। भोले बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं आपको कि अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास सब कुछ है, अब पावर है, धन है, दौलत है, सब कुछ है आपके पास, ठीक है। आपको भोलेनाथ की ढेर सारी ब्लेसिंग मिल रही है। आपको ना अम, आपको किसी से, वही यही वाला आ गया ना, जैसे आप बोल नहीं पाते थे, तो भोले बाबा भी यही कह रहे हैं कि अब हिम्मत करो, आगे बढ़ो और बोलो, आपको चुप नहीं रहना है, ठीक है। तो ये काली माता का है, देखिए, भद्रकाली का मैसेज है ये, है ना। आप, भद्रकाली का मैसेज है आपको, अब माँ काली ने अपनी प्रोटेक्शन में रखा है। अब माँ काली उन लोगों को नहीं छोड़ेगी जिन्होंने आपके साथ ये किया है। काली माता अब उनके ऊपर ये वाला आने वाला है, ठीक है। ऐसे हम कभी भी किसी को बुरा नहीं हमें बोलना चाहिए, पर जब हम बुरा करोगे तो कर्म, देखिए, कर्म तो वापस आते हैं, तो आएगा ही। पर लोग समझते नहीं है, है ना। जब वो
सोचते हैं कि बस अभी मेरा ही टाइम चला है, पर टाइम बदलते देर नहीं लगती है, कब किसका क्या हो जाए कोई पता नहीं चलता है ना। तो ये है शिवलिंग। देखिए भोले बाबा आपको, अगर आपने ना, आपको एक, अगर आपने कुछ, जैसे टीचर लाइन में आप टीचिंग लाइन में आप जा सकते हो। अगर आपने कुछ ऐसा किया है टीचिंग से रिलेटेड, तो आपको वो जॉब मिल सकती है। अगर आपने कुछ ऐसा टेस्ट दिया है या कोई, तो आपको वो मिलेगी जॉब। पर आपने एक काम करना है, आपको शिवलिंग में जल चढ़ाना है। अगर आप रोज नहीं जा सकते तो मंडे को 100% जाओ, फिर देखो। अगर आपने कोई ऐसा टेस्ट दिया है जॉब के लिए, तो आपको 100% मिलेगी वो जॉब। पर आपने, अगर आप 21 दिन लगातार शिवलिंग में जल चढ़ाओगे, तो आपको पक्का मिलेगी जॉब। विश्वास करना है, देखो, तब विश्वास से सब कुछ होता है। और आपकी किस मेहनत करनी है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। अगर हम सोचें कि हमारी कुंडली में राजयोग है और हम बेड पे बैठ जाएं, कर्म ही ना करें, तो राजयोग कहीं भी नहीं होता, किसी को भी नहीं मिलता है। पर आपने मेहनत करनी है। शिव भोले बाबा कह रहे हैं, ठीक है, कि आपको ना मिलेगा। आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छा समय आने वाला है। भोलेनाथ कह रहे हैं कि जो भी आपने बुरा समय काटा है ना, वो अब खत्म हो गया है। और देखिए, ये कार्ड है, अब आपकी ज़िंदगी बैलेंस होने वाली है। आप इतनी ज़्यादा, आपके पास धन दौलत पैसा ऐश्वर्य, ये शुक्र का कार्ड है, आपका बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ने वाला है। आप एक बैलेंस भरी ज़िंदगी जीने वाले हो। आप जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करने वाले हो। और आपको बस एक गाइडेंस है कि आप जब भी किसी की हेल्प करोगे तो सोच समझ के करना, क्योंकि कोई आपको धोखा भी दे सकता है ऐसे। तो आपको जो भी दान भी उसी को देना चाहिए जिसको ज़रूरत है। कई कई ऐसी बेवजह जो है उनके चक्करों में आपने नहीं फंसना है, ठीक है। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। और एक कार्ड और लेती मैं, देखिए, द स्टार। आप एक स्टार बनने वाले हो। आप ना एक स्टार हो। अगर आपको ना बहुत ज़्यादा कहीं से वो मिलने वाली है, जैसे मान सम्मान मिलने वाला है। आप कुछ इतना अच्छा काम आप करने जा रहे हो ना कि लोग आपको स्टार बोलेंगे। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, एक स्टार की तरह है ना। तो और आप एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब दूसरों की हेल्प करने वाले हो, है ना। आप दूसरों की हेल्प करते हो और बैलेंस बनाते हो, और आप बैलेंस से ज़िंदगी जीते हो, ठीक है। और आप एक साफ सुथरे इंसान हो, बहुत साफ सुथरे इंसान हो। आपका दिल बिल्कुल भी खराब नहीं, बहुत ही साफ दिल के इंसान हो आप। और आपके पास बहुत सारा आने वाला है, बहुत सारा धन दौलत इज्जत मान सम्मान। आप, मैं बोला नहीं, आप स्टार बनोगे, आप स्टार हो, क्योंकि आपका दिल बहुत ही साफ सुथरा है। आप ऐसे हो डाउन टू अर्थ। और जो जमीन से जुड़ा रहता है ना, उसी को भगवान ऊंचा उठाता है। देखिए, हमें जब हमारे को कुछ मिलता है ना, तो हमें घमंड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम जितनी ऊंचाई में, जैसे जब किसी के पास कुछ आता है ना, तो बड़े उछलते हैं, वो बहुत ऊंचा, वो सोचते हैं कि बस अब ऐसा नहीं करना। जितना आप ऊंचा उड़ते जाओगे ना, तो इतना जरूर सोचना कि एक दिन नीचे भी आना है। तो उतना ही उड़ो कि हम लोग नीचे जब उतरें तो हमें परेशानी ना हो। क्योंकि एक बार महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा था कि आप, उनके शिष्य ने पूछा था कि आप जमीन पर क्यों बैठते हो। तो महात्मा बुद्ध ने उनको उनको आंसर दिया था कि जमीन में जो बैठता है ना, उसको गिरने का डर नहीं होता है। तो हमें ऐसे ही रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ। चाहे हमारे पास कितना भी धन दौलत कुछ भी आ जाए, पर हमें ज़्यादा घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो जिसने भी आपको परेशान किया, अब उसके साथ जो होगा वो होगा, आपने छोड़ देना है। पर आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। हमने किसी को बुरा नहीं बोलना है, आपने माफ़ कर देना है। जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं, एक बात मैं बताऊं, जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं ना, तो उसका फिर जिम्मा कृष्ण उठाते हैं, कान्हा उठाते हैं उसका जिम्मा, कि अब इसने तो माफ कर दिया, पर मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, तो माफ कर दो, भगवान पे छोड़ दो। तो फिर देखो, जब आप एक बार किसी को माफ कर दोगे ना, उसके बाद फिर भगवान उनको छोड़ने वाला नहीं है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए। मुझे
आगे बढ़ने के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है, और आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट ना, मैंने सबके कमेंट पढ़े हैं, सबके कमेंट पढ़े हैं मैंने, और सबको मैंने हार्ट दिया है। तो मैं बहुत खुश हूँ सच में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। आपका ये जो टावर मोमेंट है ज़िंदगी में कभी भी ना आए, ये मेरी दुआ, मेरे कान्हा से प्रार्थना है, मेरी राधा रानी से प्रार्थना है। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई दुख ना आए। तो राधे राधे।